चलिए, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक हैं वासुदेव छवन है पुणे से। वासुदेव, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार, मैं वासुदेव चौहान बात कर रहा हूँ पुणे से। जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं? 5 से 7 हजार पर मंथ इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। जी तो कौन से अच्छे हैं और स्टॉक के कुछ आप एडवाइस दीजिएगा। जी, आप कितना नजरिया लेके चल रहे हैं? 3 से 5 साल तक मैं देख रहा हूँ। जी चलिए, बिल्कुल आपको एडवाइस दिलवा देते हैं। बलवंत जी, इनका सवाल है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 5 से 7 हजार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही 5 साल का नजरिया भी लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स इनके पोर्टफोलियो में आप रिकमेंड करेंगे? देखिए चारू, ऐसा है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करें उसको कोई ना कोई गोल के साथ मैप करिए। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका अल्टीमेट पर्पज क्या है। आपकी शादी हो सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको गोल के साथ मैप करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया भी है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। अब जैसे वासुदेव जी को बता रहे हैं कि 7-1 हजार रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 3 से 5 साल का पीरियड है। मेरा सुझाव, अगर आपका 5 साल से ऊपर का समय है तो आप इक्विटी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 5 साल से जैसे 3 साल का बोल रहे हैं तो फिर मैं इक्विटी ओरिएंटेड या इक्विटी लिंक स्कीम कोई भी नहीं बता पाऊंगा। मैं प्रिज्यूम करता हूं आपके पास इन्वेस्टमेंट ओरिजिन 5 साल का है, 5 से 10 साल के बीच में। तो आप, मेरा सुझाव है, आप जो बैलेंस्ड फंड होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होती है, इक्विटी 70 से 80% के आसपास होती है और डेट 20 से 30% के आसपास होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। जिसमें क्या होता है कि आपका जो डेट और इक्विटी का जो बैलेंसिंग है वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है शेयर्स की तो वो थोड़ा उसमें से डेट में ट्रांसफर कर देते, और जब कम होती है तो डेट में से इक्विटी में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको जो ऑटो बैलेंसिंग वगैरह है, असेट एलोकेशन अपने आप को खुद करने की जरूरत नहीं है, वो फंड मैनेजर कर सकता है। और इसके लिए मैं आपको जो 2 फंड है वो सुझाव दूंगा। एक आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस फंड है, जिसमें आप, अगर आपको 7 हजार इन्वेस्ट करना है तो 3.5 हजार रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और दूसरा जो फंड है उसे एचडीएफसी, उसका एचडीएफसी का बैलेंस फंड है, उसमें आप 3.5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। और हिस्टोरिकली 12% से ज्यादा रिटर्न आए हैं, तो मैं 12% रिटर्न प्रिज्यूम करता हूं। तो अगर आप 5 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5.5-6 लाख तक का 5 साल बाद में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू हो जाएगी। और जो मैं बता रहा हूं 3.5 हजार रुपया, वो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करिए। हर महीने 3.5 हजार रुपया ये दोनों स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जी बलवंत जी, नजरिया जो है थोड़ा ये मध्यम अवधि का लेके चल रहे हैं, 5 साल इनका नजरिया है। और आपने फंड्स भी रिकमेंड करे, आईसीआईसीआई फोकस, ब्लू चिप, एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड, दोनों ही कैटेगरी आपने बताई। इनका परफॉर्मेंस भी हमने देखा है लास्ट 5 इयर्स की अगर बात करें, इनका रिटर्न हमें अच्छा देखने को मिला है। इनके अलावा अगर ये टाइम होराइजन अगर 10 साल से ऊपर ये बढ़ा के चले तो किसी और फंड में आप इनको रिकमेंड करेंगे? एसआईपी कर सकते हैं ये? देखिए चारू, ऐसा है, अगर 10 साल से ज्यादा का टाइम होरिजन है तो इक्विटी निस्संदेह बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 2 भाग में, 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं। तो जैसे आपको अगर 10 साल से ज्यादा का टाइम होरिजन है तो आप यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड है, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड है, और मिड कैप के लिए आईडीएफसी प्रीमियर है। ये जैसे 3 है, 3 कॉम्बिनेशन में 1/3 करके आप पैसा डाल सकते हैं। तो बैलेंस फंड से भी बेहतर रिटर्न आएगा। मैं कम से कम समझता हूं अगर आपका 10 साल का टाइम ओरिजिन है तो 15% के आसपास आपका रिटर्न आ सकता है। जी चलिए, सारी कैटेगरीज आपको बता दी गई हैं और बैलेंस्ड कैटेगरी के फंड्स भी बताए गए हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न्स भी अगर आप देखिए तो इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। चलिए, अगले दर्शक है हमारे साथ।